साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के साथ ही नफरतवादी सांप्रदायिक गुंडे सड़क पर आ गए। सरेराह दिन दहाड़े खुलेआम गुंडई का नंगनाच किया जाने लगा। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए मैं हिंसा के वीडियो डाउनलोड करते करते थक गया, लेकिन वीडियो कम नहीं हुए। इस पूरे मामले में सबसे शर्मनाक बात यह है कि बीजेपी के गुंडे हाथ में भगवा ध्वज लहराते हुए, गले में बीजेपी का पट्टा डाले हुए मुंह से नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम। इसका मतलब मौजूदा बीजेपी सरकार में जय श्री राम का नारा धार्मिक नारा ना होकर के आतंक और गुंडई का पर्याय बन के रह गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इन वीडियो को देखो और खुद समझो। कायदे से इस तरह के वीडियो देखने के बाद मेरे जैसे मानववादी और विज्ञानवादी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हिंदुत्व के ठेकेदारों को तकलीफ होनी चाहिए कि उनके धार्मिक नारे का इस्तेमाल हिंसा के लिए किया जा रहा है। लेकिन जिन धर्म के ठेकेदारों के लिए धर्म की जीत का मतलब बीजेपी की जीत और बीजेपी की हार का मतलब धर्म की हार बनकर के रह गया है, ऐसे सत्ता पोषित हिंदुत्व के गुंडे, बाबा और तमाम कथावाचक इस पर मुंह खोलेंगे ही क्यों। बहरहाल महिला आरक्षण, महिला हिस्सेदारी के नाम पर नारी बंधन का ढोंग करने वाले भाजपाइयों के अंदर महिलाओं के प्रति कितना जहर भरा हुआ है, उसकी बानगी पश्चिम बंगाल में भाजपाई गुंडों और लफंगों ने दिखा दी। चुनाव जीतने के बाद देखिए किस तरह की शर्मनाक हरकत करते हुए एक लड़के को ममता बनर्जी का रूप देने की कोशिश की गई। सड़क पर दौड़ाया जा रहा है और सरेआम बेइज्जत करके, पीट करके अपनी असली मानसिकता और विचारधारा का प्रदर्शन किया जा रहा है। बहरहाल इन तमाम गुंडई और हिंसा के बीच में नेशन जनमत का सबसे बड़ा सवाल गृह मंत्री अमित शाह से है, जो मंचों पर बड़े गर्व के साथ कह रहे थे कि रिजल्ट आने के 60 दिन बाद तक हम केंद्रीय बलों को पश्चिम बंगाल में रोक करके रखेंगे। तमाम वीडियो में केंद्रीय बल साफ तौर पर दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि रोकना क्यों चाहते थे? क्या उनकी मौजूदगी में खुलेआम गुंडई करवाना चाहते थे? गुंडों को संरक्षण दिलवाना चाहते थे? अगर ऐसा नहीं है तो क्या वजह है कि पहली बार किसी प्रदेश के चुनाव में 2,30,000 से ज्यादा केंद्रीय बलों के जवानों की तैनाती की गई और यह कहा गया कि इलेक्शन के बाद भी तकरीबन 70,000 जवान वहां रुके रहेंगे। अब कितने रुके हैं, कितने चले गए, यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना तय है अभी भी हजारों की तादाद में केंद्रीय बल के जवान वहां तैनात हैं। तो फिर केंद्रीय बलों की और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में यह भाजपाई गुंडों को गुंडई का लाइसेंस आखिर दिया किसने? उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात देखिए, जय श्री राम के नारे का इस्तेमाल एक महिला को जो मुंह से कुछ नहीं बोल रही है उसको भयाक्रांत करने के लिए, डराने के लिए, उसके सामने आतंक फैलाने के लिए किया जा रहा है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। चोर भाई चोर, चोर भाई को कौन, चोर कौन, जय श्री राम, जय श्री राम, चोर भाई को कौन, खैर पश्चिम बंगाल में यह सब होना कोई अचरज की बात नहीं रह गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा शुभेंदु अधिकारी खुद चुनाव जीतने के बाद संविधान के आर्टिकल 15 की धज्जियां उड़ाते हुए कह रहे हैं,
मुझे सिर्फ हिंदुओं ने वोट दिया, मुस्लिमों ने टीएमसी को वोट दिया, इसलिए जिन हिंदुओं ने मुझे वोट दिया है मैं उनका ख्याल रखूंगा। मतलब आर्टिकल 15 में जो कहा गया है, भाषा, धर्म, जन्मस्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। शुभेंदु अधिकारी सीधे संविधान को चुनौती देते हुए कह रहे हैं खुल करके करूंगा। हालांकि पश्चिम बंगाल में जिस तरह के परिणाम आए, जिस तरीके से हिंसा बरपाई जा रही है, इसको देखते हुए नेशनल जनमत के तमाम दर्शकों ने मुझे फोन किया, नीरज भाई आप जागरूकता फैलाते हैं चैनल के माध्यम से, उसका फायदा क्या हो रहा है? पश्चिम बंगाल में देखो बीजेपी गुंडई के दम पर जीत गई, किस तरीके से चुनाव आयोग और केंद्रीय बलों का दुरुपयोग किया गया। तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं, मैं तथागत का यानी कि बुद्ध का अनुयायी हूं। उनके साथ एक कथा जोड़ी जाती है, तथागत एक नदी में नहा रहे थे, उसी दौरान उनको एक बिच्छू दिखा, उन्होंने बिच्छू को उठा करके नदी से बाहर रखने की कोशिश की, बिच्छू बार बार उनको डंक मार रहा था। उनके शिष्य ने पूछा, जब बिच्छू आपको डंक मार रहा है तो आप इसको पानी से बाहर रखने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? तथागत ने जवाब दिया, बिच्छू का काम है डंक मारना, वो अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रहा है। हम मानव हैं, हमारा काम है मानववाद फैलाना, मैं अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रहा हूं। यही मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं कि नफरतवादियों को जिद है अगर नफरत फैलाने की, तो हमने भी ठानी है वहीं पर जागरूकता लाने की। वो अपने काम में खुश, हम अपने काम में खुश। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।